Hello, my dear friends and my dear students. You are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी डिटेल में बनाया है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है. आप उसे देखिए. इसके पहले वाले वीडियो में है, उसे मैंने डाल दिया है. उसको देखेंगे तब आपको इंटीजर्स के सारे चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे. कोई भी रेफरेंस बुक आप बना रहे हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो या फिर RD शर्मा हो, आप इंट्रोडक्शन जो मैंने डाला है उसको आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से आप सारे सम्स को आप सॉल्व कर लेंगे. चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1. पिछले साल जो एक्सरसाइज 1.1 था NCERT का, इसको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है. अब पिछले साल का जो ये एक्सरसाइज ये 1.2 है वो इस साल का 1.1 हो गया है. एक्चुअली मेरे पास बोकारो स्टील सिटी में किताब दुकान पे अभी तक आया नहीं है बुक शॉप्स में, इसलिए मैं अभी पुराने वाले बुक से काम चला रहा हूँ. फिर जैसे ही आएगा मैं नया वाला बुक ले लूँगा. लेकिन आप सबों के पास होना चाहिए. जहाँ जहाँ है अवेलेबल हो गया है बुक, वहाँ ख़रीद लीजिए. नहीं है तो पुराना वाला बुक भी अगर आपके पास है, कहीं से सेकेंड हैंड मिल जाता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जब नया बुक आएगा तो आप उसे परचेज कर लेंगे. तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1. राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0. तो पहला है सम इज -7. एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए दो रूल्स हैं, जिसमें कि एक रूल है कि अगर इंटीजर्स अपोजिट साइन वाले हैं और अगर उन्हें जोड़ना है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं और बड़े वाले के साथ जो सिंबल है उसको हम लगा देते हैं. और दूसरा रूल है, अगर आप सेम साइन वाले इंटीजर को ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू को, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो कॉमन साइन जो उनके साथ है आप उसको लगा दीजिए. तो यहाँ पे आपके दिमाग में अगर रूल्स रहेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे. जैसे यहाँ पे -1 का और -6 का पेयर अगर आप बनाते हैं, -1 को अगर आप ऐड करते हैं -6 से तो आंसर -7 होगा. अगर आप -2 को ऐड करते हैं -5 से तो भी आंसर -7 होगा. हम जोड़ रहे हैं, यहाँ सम के लिए कहा है, मतलब जोड़ने के लिए कहा है. -3 से अगर हम -4 को जोड़ते हैं तो भी -7 आएगा. इसलिए आप कोई भी पेयर आप ले सकते हैं, किसी का भी आप पेयर बना सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे आपके लिए -3 और -4 ये आंसर हो गया. अब उसके बाद है डिफरेंस इज -10. -10. पहले तो आप शुरू कीजिए, कोई भी दो इंटीजर्स को आप चुन लीजिए जिनका डिफरेंस 10 हो. शुरुआत तो आप ऐसे कीजिए, कोई भी आप 30-40 भी ले सकते हैं, 40-50 भी ले सकते हैं. यहाँ पे मान लीजिए आप 20 ले लीजिए, 20 और 10. आप कंफ्यूज मत होइएगा. जैसे कि अगर हम 10 - 20 करेंगे तो भी -10 आएगा आंसर. लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में 10 प्लस यू आर एडिंग -20 इन एक्चुअलिटी. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस होना चाहिए. तो आप
चेक कीजिए अलग अलग तरीक़ों से, कभी इस पे माइनस जोड़ के देखिए, कभी इस पे माइनस लगा के देखिए। तो अभी जैसे -20 डिफरेंस बोल रहा है तो माइनस करेंगे, -10 तो -20 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 10 इक्वल टू -10। तो आप पेयर ले सकते हैं -20 का और -10 का, लेकिन आपको ये ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप -20 से अगर आप -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा -10। क्यों कि एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगर इसी सेटअप में से इंटीजर्स पेयर तो सेम है, -20 और -10 है, लेकिन अगर आप -10 से -20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। इसलिए आपको ये यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बता देना है। यहाँ पे C सम इज 0। चलिए, इंटीजर का एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी इंटीजर को अगर उसके एडिटिव जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो को छोड़ करके अगर आप किसी भी इंटीजर को उसके एडिटिव इन्वर्स से अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट ज़ीरो होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 ले लीजिए, 1 को अगर आप ऐड करते हो उसके एडिटिव इन्वर्स -1 से तो आंसर आएगा 0। अगर 2 है उसको ऐड करते हो उसके एडिटिव इन्वर्स -2 से तो आंसर आएगा 0। अगर 3 है उसको ऐड करते हैं -3 से उसके एडिटिव इन्वर्स से तो आंसर आएगा 0। तो आप कोई भी पेयर यहाँ पे बना सकते हैं, 2 -2 का, 3 -3 का, 4 -4 का, 5 -5 का। और यहाँ पे चलिए अब अगला क्वेश्चन है write a pair of negative integers whose difference gives 8। यहाँ पे थोड़ा सा पेंच ये है कि आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आप पेयर में आपका जो इंटीजर है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपको लेना है, मतलब माइनस को पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो आप 2 इंटीजर ले लीजिए ऐसा जिसका डिफरेंस 8 होगा। तो आप जैसे ले लीजिए यहाँ 16 और 8, 16 से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ दोनों में माइनस है। अब यहाँ से आप खेलना शुरू कीजिए, -16 -8। कंडीशन क्या है, दोनों इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए और बीच में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, -16 +8। रूल के मुताबिक बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े के पीछे जो सिंबल है उसको हम लगा देंगे, तो आ जाएगा ये -8। लेकिन आंसर वो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 8 पॉजिटिव 8 चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो अब आप क्या कीजिए कि -8 यहाँ कर दीजिए, -8 -16। माइनस माइनस ये हो गया +16। अब 16 से 8, बड़े से छोटे को माइनस कीजिए और बड़े के पीछे तो प्लस है, तो यहाँ प्लस ऐसे ही रह जाएगा, मतलब यहाँ हिडन प्लस है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पेयर ऑफ
इंटीजर्स -8 और -16 है, लेकिन इसका अरेंजमेंट आपको बताना पड़ेगा इधर ब्रैकेट में कि -8 को अगर आप -8 से अगर आप -16 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब आएगा डिफरेंस 8। लेकिन अगर यही पेयर है और ये अरेंजमेंट अगर अलग है, उल्टा है, जैसे अगर आप -16 से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -8 को, तब यहाँ -8 आ रहा है। इसीलिए ये आपको स्पेसिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसमें क्या बोल रहा है अब, बी नंबर 2 का बी, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, जिसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो -5 आएगा। तो आप क्या कीजिए, कोई दो ऐसे इंटीजर्स को चुन लीजिए जिनका डिफरेंस 5 हो। जैसे एक ले लीजिए 10, दूसरा ले लीजिए 5। आप 15 और 10 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे खेलना शुरू कीजिए आप। -10, एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए, और आपको ऐड करना है। ऐड कर रहे हैं आप पॉजिटिव, यहाँ पे 5 ले लीजिए। तो क्या होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बड़े से छोटे को माइनस कीजिए 5 और बड़े वाले के पीछे जो है लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक रहेगा -10 और दूसरा रहेगा 5। इसमें अगर आप स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। आप -10 + 5 कीजिए या फिर 5 + -10 कीजिए, आपको आंसर -5 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो हम दूसरे सम्स में जो स्पेसिफाई करते थे, तो यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन होता तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते। यहाँ स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सी, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसका डिफरेंस -3 होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जिसका डिफरेंस -3 होगा। यहाँ पे आप बड़े नंबर्स लेंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 6 ले लिए और एक 3 ले लिए, इससे करके देखिए -6 +3, तो क्या हो रहा है, यहाँ -9 आ रहा है। अगर आप इधर से कर रहे हैं -3 सब्ट्रैक्ट करना है आपको +6, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो भी -9 आ रहा है। तो आप छोटे नंबर्स को आप लेके देखिए, जैसे 1 2, तो -1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, -1 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे +2 को, तो आंसर -3 आएगा। तो यहाँ पे एक पेयर आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है -1 और 2 से। एक इंटीजर माइनस और एक प्लस है, तो यहाँ पे एक इंटीजर ये आपने माइनस ले लिया और दूसरा आपने प्लस ले लिया। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया है कि अगर दो सेम साइन वाले इंटीजर होंगे तो फिर हम ऐड कर देंगे और माइनस लगा देंगे। और यहाँ ब्रैकेट में अरेंजमेंट है, अंदर में प्लस है बाहर में माइनस है, तो माइनस प्लस बाहर होके माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला हो गया। इसको आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि
कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर यही आप चेंज कर देते हैं अरेंजमेंट को, जैसे 2 माइनस -1 कर देते हैं तो आंसर +3 हो जाएगा। 2 + 3 हो जाएगा, सॉरी 2 + -1 2 + 1 = 3 हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है -1 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को, +2 को, तब आपको आ रहा है -3। चलिए सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। कोई क्विज कंपटीशन हुआ है जिसमें कि टीम ए का स्कोर बताया गया है, टीम बी का स्कोर बताया गया है, 3 राउंड्स में उन्हें जो स्कोर मिला है वो बताया गया है। Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? देखिए पहले तो हम टीम ए का और टीम बी का टोटल स्कोर हम देख लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। -40 ये पहला राउंड में टीम ए को मिला है, दूसरे राउंड में 10 मिला और तीसरे राउंड में 0 मिला है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, तो बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए, यहाँ 30 आएगा और बड़े के पीछे जो सिंबल है उसको लगा दीजिएगा, फिर प्लस यहाँ 0 हो गया। किसी भी इंटीजर को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर वही इंटीजर होगा। ये हो गया आपका टीम ए का टोटल स्कोर। उसके बाद हम देखेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी को पहले राउंड में मिला है 10, दूसरे राउंड में मिला है 0 और तीसरे राउंड में मिला है -40। तो इसको हम करेंगे 10 + 0, यहाँ 10 हो गया और ये प्लस माइनस बाहर होके माइनस हो गया 40। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है वो हम लगा देंगे। तो दोनों का ये स्कोर सेम है। टीम ए एंड टीम बी स्कोर्ड सेम। अब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में हम आगे पीछे करके, अभी जैसे कि यहाँ पे एक मीनिंग है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्कोर का जो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इंटीजर का ये सेम है। -40 इसमें भी है, टीम बी में भी -40 है, लेकिन टीम ए में पहले राउंड में मिला है उसको -40 और टीम बी को थर्ड राउंड में मिला है। 10 स्कोर टीम ए का भी है, 10 स्कोर टीम बी का भी है, लेकिन टीम ए को ये सेकेंड राउंड में मिला है और टीम बी को ये फर्स्ट राउंड में मिला है। 0 स्कोर टीम ए को थर्ड राउंड में मिला है, लेकिन टीम बी को ये सेकेंड राउंड में मिला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स चेंज हो रहा है। ये मतलब कि पहला जिस ऑर्डर में था ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है, लेकिन ऐड करने के बाद ये सेम आ रहा है। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम यही पढ़ते हैं कि इंटीजर्स का जो ऑर्डर है उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन
add integers in any order. चलिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. ये वाला तो मैं आपके लिए बुक में ही कर सकता हूं. देखिए यहां पे क्या होगा, -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस, यहां पे हो जाएगा -5. -5 क्यों होगा? क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है. मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. तो यहाँ पे a b ये है, a यहाँ पे -5 है और b यहाँ पे -8 है. तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर होगा आपका 0. किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो वो जो इंटीजर है वही आंसर होगा यहाँ. तो यहाँ पे होगा 0. अब यहाँ पे 17 है, 17 प्लस यहाँ पे खाली स्थान इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे इंटीजर का एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर इंटीजर को अगर उसके एडिटिव इनवर्स से अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 होता है. तो यहाँ पे हम -17 लिखेंगे. ब्रैकेट में आप अगर बाहर में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप बगल में आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में. यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लिख दीजिएगा. लेकिन यहाँ पे बुक में लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है. अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के आधार पे है. ए बी और सी है. यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट पहले ए और बी के साथ था, ए प्लस बी के साथ था. अब दूसरा अब यहाँ बी प्लस सी के साथ हो गया. तो आप इंटीजर्स का ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो आंसर वही आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे सी होगा -7. ये आंसर होगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप बगल में लिख भी सकते हैं. अब यहाँ पे ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. यहाँ a -4 है, b 15 है, प्लस -3 c है. तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा -3. यहाँ पे पहले b प्लस c के साथ ब्रैकेट था, अब यहाँ a प्लस b के साथ हो गया है. चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है. अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग. तुरंत मैं एक्सरसाइज 1.2 अपलोड करूंगा और उसके बाद जब ये सारे एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाएंगे एनसीईआरटी के, तो फिर मैं RS अग्रवाल के सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा.